बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में आपके साथ टॉप 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस कंप्यूटर एंड आईटी के एमसीक्यूज का पार्ट 3 आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, जिसमें गाइस 101 से लेकर 150 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आपने ये वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना। इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा जो कंप्यूटर से रिलेटेड आपको पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे ना, तो वो आप लोगों को मेरी ही प्लेलिस्ट की वीडियो से मिलेंगे। सो गाइस विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। गाइस 101 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैं 2 पार्ट्स अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। मैंने सेपरेट से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप लोगों को पता है ना, हम सेपरेट लेक्चर्स भी हर टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं और साथ साथ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो गाइस अगर आपने वो 2 पार्ट्स नहीं देखे तो गाइस वो भी लाजमी वॉच कर लेनी है। तो गाइस पहला आज की वीडियो का क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस इज सिंपली आ। गाइस हमने बताना है कंप्यूटर वायरस क्या है। तो गाइस ऑप्शन हमारे पास देखें, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, ये डिजीज़ है, हार्डवेयर कंपोनेंट है, या सेट ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन है। गाइज अगर आप थोड़ा सा ऑप्शन में गौर करें, अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं ना पता तो वो भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। वो कैसे दे सकता है, देखें गाइज, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। गाइज कंप्यूटर में जो वायरस मीन के होता है, तो गाइज वो क्या बैक्टीरिया होता है? बैक्टीरिया की टाइप्स होती है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, डिजीज़ गाइज बीमारी, गाइज ये तो मीन के ये तो ऑप्शन बनता ही नहीं दूर दूर तक भी। ठीक है, फर्दर गाइज हार्डवेयर कंपोनेंट। गाइज हार्डवेयर मैंने आपको बताया हुआ ना कि जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं। क्या हम कंप्यूटर में जो वायरस है उसको फिजिकली टच कर सकते हैं? तो बिल्कुल गाइज ये भी ऑप्शन नहीं बनता। तो देखें गाइज ऑप्शन डी, सेट ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन आर कोड। जी हाँ, बिल्कुल यही गाइज हमारा करेक्ट आंसर बनता है। ये एक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन ही होती है कंप्यूटर वायरस, ये आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन गाइज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ, आपने इनको लाजमी नोट डाउन कर लेना है। नोट डाउन ना भी करे तो गाइज मैं आपको वीडियो में साथ साथ याद तो करवा ही दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन हमारा, बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय। गाइज बेसिक आर्किटेक्चर की बात हो रही है कंप्यूटर के। तो गाइज बहुत सारे कैंडिडेट्स पता क्या करेंगे, चार्ल्स बेबेज। देखें पहले ही ऑप्शन है ना, आप इसको करेक्ट कर देंगे, मीन के ठीक कर देंगे। लेकिन गाइज हमारा आंसर ये चार्ल्स बेबेज नहीं है इस क्वेश्चन का। गाइज बेसिक आर्किटेक्चर आपने याद रखना है, किसने डेवलप किया था? गाइज जोहन वन न्यूमन ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी आप लोगों को पता है ना कि फादर ऑफ कंप्यूटर गाइज चार्ल्स बेबेज को ही कहा जाता है, लेकिन गाइज इसमें आर्किटेक्चर की बात की जा रही है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, हु इज द फाउंडर ऑफ पीडीएफ। गाइज सबसे पहले आपने जो चीज़ याद रखनी है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। गाइज पीडीएफ का अपने एब्रीविएशन भी याद रखना है। और फर्दर गाइज इसके फाउंडर हमने बताना है किसने इसे दरियाफ्त किया था। तो गाइज याद रखिएगा, जोहन वर्नक ने इसे फाउंडर इसके बनते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल शिफ्ट एंड आल्ट आर कॉल्ड डैश कीज। गाइज याद रखिएगा, कीबोर्ड में जो कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट है ना, गाइज ये जो कीज है ना, आपने याद रखना है, ये मॉडिफाइड कीज कहलाती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगेन ये बात शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों को जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे ना कंप्यूटर पार्ट में, तो गाइज वो आप लोगों को मेरी ही प्लेलिस्ट की वीडियो से मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, द टर्मिनल डिवाइस दैट फंक्शन एज अ कैश रजिस्टर कंप्यूटर टर्मिनल एंड ओसीआर रीडर इज द। तो गाइस देखें, कैश रजिस्टर कंप्यूटर टर्मिनल और ओसीआर की बात हो रही है। सबसे पहले आपने गाइस ओसीआर का एब्रीविएशन याद रखना है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। गाइस इसका एब्रीविएशन याद रखना है। गाइस आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर मॉल्स में गाइस जो भी प्रोडक्ट की मीन के सेलिंग होती है वहाँ क्यूआर कोड होता है। तो गाइस आपने याद रखना है, जहाँ भी पॉइंट ऑफ सेलिंग होगी, टर्मिनल होगा, तो गाइस वहाँ ओसीआर रीडर यूज़ किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, अ सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स इंटीग्रेटेड टुगेदर इज कॉल्ड। गाइज याद रखिएगा, फ्लिप फ्लॉप्स का जो मजमुआ है ना गाइज, वो रजिस्टर कहलाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज ये भी क्वेश्चन है। ब्लूटूथ इज एन एग्जांपल ऑफ। गाइज आप लोगों ने पता होगा, ब्लूटूथ आपके मोबाइल में आप इसको मर्जी से ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। तो गाइज याद रखिएगा, ये एक पर्सनल एरिया नेटवर्क है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन चैनल इज शेयर्ड बाय ऑल द मशीन्स ऑफ द नेटवर्क बाय। गाइज डिफरेंट चैनल्स को जब जब आप डिफरेंट चैनल्स को एक प्लेटफॉर्म के जरिए शेयर करते हैं, मीन कि उनको कम्युनिकेट करते हैं मुख्तलिफ चैनल को, तो गाइज वो ब्रॉडकास्ट नेटवर्क लाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, व्हेन अ कंप्यूटर इज बूटिंग BIOS इज लोडेड मेमोरी बाय। गाइज जब भी कंप्यूटर को बूट किया जाता है, गाइज आपने इसका सबसे पहले एब्रीविएशन भी याद रखना है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका एब्रीविएशन बनता है। हमने गाइज ये बताना है कि BIOS में जो मेमोरी लोड होती है ना जब कंप्यूटर को बूट किया जाता है, तो गाइज वो किसके जरिए होती है? तो याद रखिएगा, इस रोम के जरिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गाइज रोम का आपने एब्रीविएशन भी याद रखना है, रीड ओनली मेमोरी इसका एब्रीविएशन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेम एज द अदर थ्री।
गाइज हमने इन 4 ऑप्शन में से बताना है वो कौन सा मीन के ऑप्शन है जो बाकी तीनों से डिफरेंट है, मीन के नहीं मिलता जुलता। गाइज अगर हम थोड़ा सा गौर करें, ये हार्डवेयर एड्रेस हो गया, फिजिकल एड्रेस हो गया, मैक एड्रेस हो गया। गाइज ये फिजिकली मीन के एड्रेस आ जाती है, फिजिकली कंपोनेंट जिनको हम मीन के फिजिकली वर्क के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं। गाइज ये लॉजिकली वर्क नहीं करते इनमें। गाइज अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे, आईपी एड्रेस है ना गाइज, ये लॉजिकली वर्क करता है। तो गाइज यही हमारा राइट आंसर बनता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिक मेमोरी ट्रिक इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। गाइज हमने बताना है न्यूमेरिक मेमोरी जो ट्रिक है ना उसमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती है, असेंबली, हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, ऑल ऑफ द अबव। तो गाइज याद रखिएगा असेंबली लैंग्वेज में न्यूमेरिक मेमोरी ट्रिक यूज़ की जाती है, ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट का इज इंस्ट्रक्शन इन कंप्यूटर लैंग्वेजेस कंसिस्ट ऑफ। कंप्यूटर लैंग्वेज में जो इंस्ट्रक्शन क्रिएट होती है हमने बताना है वो किस पर मुश्तमिल होती है। तो गाइज ऑपकोड, ऑपरेंड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो गाइज याद रखिएगा कंप्यूटर में जो इंस्ट्रक्शन क्रिएट होती है गाइज ये ऑपकोड और ऑपरेंड के जरिए ही मीन के क्रिएट होती है। एक्चुअली गाइज ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है। तो गाइज याद रखिएगा ऑपकोड और ऑपरेंड्स जब मिलते हैं तो गाइज इंस्ट्रक्शन क्रिएट होती है कंप्यूटर। तो गाइज हमारा जो राइट आंसर बनता है वो है ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट। गाइस हमने बताना है इन 4 ऑप्शन में से कंप्यूटर की वो कौन सी जनरेशन है जो अभी अंडर डेवलपमेंट है। तो गाइस याद रखिएगा वो है 5th जनरेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस ये क्वेश्चन है, कई बार ये पास पेपर में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा रजिस्टर ऑर्गेनाइज टू अलाउ टू मूव लेफ्ट और राइट ऑपरेशन इज कॉल्ड। गाइज हमने उस रजिस्टर का बताना है जिसकी मदद से हम लेफ्ट या राइट ऑपरेशंस को मीन के मूव करते हैं। तो गाइज याद रखिएगा वो कहलाता है शिफ्ट रजिस्टर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। एक चीज़ नोट कीजिएगा, मैंने इन 500 क्वेश्चन की प्लेलिस्ट में गाइज हर टाइप के क्वेश्चन को कवर किया हुआ है, लाइक कंप्यूटर की जनरेशन से लेकर कंप्यूटर की बेसिक इन्फॉर्मेशन, कंप्यूटर के फिजिकल जो स्ट्रक्चर आ जाता है, इसके अलावा MS वर्ड से रिलेटेड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, फर्दर गाइज नेटवर्किंग से रिलेटेड, फर्दर सोशल मीडिया ऐप से रिलेटेड, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चन है ना गाइस। एक चीज़ नोट कीजिएगा, कंप्यूटर के पार्ट से मुराद गाइस सिर्फ कंप्यूटर का फिजिकल स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन ही होते हैं। जितने मैंने आपको रिसेंटली अभी टॉपिक शेयर किए ना गाइस, इन तमाम टॉपिक्स में से एग्जामिनर क्वेश्चन कवर करता है। मैं उम्मीद करता हूँ जो कैंडिडेट्स मेरे चैनल पर ऑलरेडी कनेक्टेड है ना मेरे चैनल से, तो गाइज उनको पता होगा। तो गाइज आपको इन्हीं 500 क्वेश्चन की प्लेलिस्ट में हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। आप लोगों को पता है ना हमने प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस भी गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की करनी है जिसमें हमारे तमाम टॉपिक्स कवर हो जाएं। नेक्स्ट गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अ डैश इज द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज टू व्यू वेब पेज। तो गाइज याद रखिएगा ब्राउज़र ही एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसकी मदद से हम वेब पेजेस का व्यू देखते हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन बाय चार्ल्स बेबेज वाज कॉल्ड। चार्ल्स बेबेज ने गाइज जो पहला मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन किया था गाइज वो क्या कहलाता है, याद रखिएगा एनालिटिकल इंजन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट डिफाइंस द स्टेटस ऑफ रिसोर्सेज एलोकेटेड टू अ प्रोसेस इज कॉल्ड। तो गाइज याद रखिएगा प्रोसेस की बात हो रही है तो प्रोसेस डिस्क्रिप्शन कहलाता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा टू सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट्स वी यूज्ड। तो गाइज आप लोगों को पता होगा सिलेक्ट ऑल, किसी भी गाइज डॉक्यूमेंट्स MS वर्ड में किसी भी टेक्स्ट को ओवरऑल मीन के अगर सिलेक्ट करना चाहते हैं तो गाइज Ctrl+A का यूज़ किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन का मोस्टली कैंडिडेट्स को आंसर आता होगा। नेक्स्ट गाइज BCD स्टैंड्स फॉर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एब्रीविएशन क्वेश्चन पास पेपर में पूछा गया है। तो गाइज याद रखिएगा बाइनरी कोडेड डेसिमल इसका एब्रीविएशन बनता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज व्हेन वाज द वर्ल्ड फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर इंट्रोड्यूस इन द मार्केट एंड बाय होम। हमने गाइज बताना है सबसे पहले लैपटॉप कब मीन के इंट्रोड्यूस हुआ और किसने गाइज दरियाफ्त बनाया था। तो गाइज याद रखिएगा इप्सन ने गाइज बनाया था 1981 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज ये क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज फ्रॉम विच जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम वर डिवेल्प्ड। तो गाइज याद रखिएगा 3rd जनरेशन में गाइज ऑपरेटिंग सिस्टम दरियाफ्त किया गया था, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है हाउ मेनी कलर डॉट्स मेक अ 1 कलर पिक्सल ऑन अ स्क्रीन। गाइज क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो स्क्रीन पर हमें कलर्स पिक्सल मीन के दिखाई देते हैं गाइज उसमें कितने कलर्स का मजमुआ होता है। तो गाइज याद रखिएगा 3 कलर्स उसमें होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, आपने उनके नाम भी याद रखने हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन हमारा विच ट्रांसमिशन मीडिया हैज़ द हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड नेटवर्क।
तो गाइज़ ये तो आप लोगों को पता होगा, ऑप्टिकल फाइबर, ये आपने नाम सुना भी होगा। तो गाइज़ फास्टेस्ट ट्रांसमिशन के लिए जो आजकल जो फाइबर यूज़ की जाती है गाइज़ वो है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। हाईएस्ट ट्रांसमिशन गाइज़ इसकी मीन के स्पीड है, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज़ प्रॉपर्टी अरेंज डेटा इज कॉल्ड। तो गाइज़ याद रखिएगा इन्फॉर्मेशन कहलाता है। ऑप्शन बी इज़ द मीन के कोई भी अगर डेटा को मीनिंगफुल वे में गाइज़ कन्वर्ट करने का इन्फॉर्मेशन ही प्रोसेस कहलाता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज़ आइडेंटिफाई द आईपी एड्रेस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो गाइज़ आईपी एड्रेस का आपको पहचान होगी तो फिर ही आप इस ऑप्शन को चूज़ कर पाएंगे। तो गाइज़ आपने याद रखना है आईपी ऑप्शन आपने वही चूज़ करना है जिसमें गाइज़ आपको सारों में डॉट ही नज़र आते हों। और फर्दर गाइज़ आपने ये भी याद रखना है 20 से लेकर 225 तक जो मीन की नंबरिंग होगी ना गाइज़ उसी में आईपी एड्रेस होगा। तो गाइज़ देखें अगर हम पहले ऑप्शन में ही थोड़ा सा गौर करें तो गाइज़ इसमें एक तो सारे डॉट्स हैं, ठीक है, और फर्दर गाइज़ ये 202 तक हैं। तो गाइज़ यही हमारा राइट आंसर बनता है। फर्दर गाइज़ देखें इसमें ये 202 तक मीन के हैं लेकिन गाइज़ इसमें ये डॉट्स नहीं है। फर्दर तीसरे में देखें तो इसमें ऐड है, ये भी हमारा ऑप्शन ही बनता। बाकी नन ऑफ ये तो बनता ही नहीं। तो गाइज़ आपने ये आईपी एड्रेस की पहचान भी याद रखनी है, क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स इनेबल यू टू कैलकुलेट नंबर्स रिलेटेड टू रोज एंड कॉलम्स। आप लोगों को गाइस पता होगा एमएस एक्सेल में जो शीट होती है उसे स्प्रेड शीट कहते हैं। तो उसमें गाइस हम कैलकुलेशन ही करते हैं, मैथमेटिकल कोडिंग। तो गाइस याद रखिएगा वो स्प्रेड शीट प्रोग्राम में ही हम करते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्प्रेड शीट गाइस जो एमएस एक्सेल में शीट होती है उसे स्प्रेड शीट ही कहते हैं, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। गाइस आउटपुट डिवाइस में उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पता होगा किसे कहते हैं। तो गाइस देखें कीबोर्ड ये तो हमारी इनपुट बनती है। लाइट पेन गाइस ये भी इनपुट ही होती है क्योंकि इसके भी हम इंस्ट्रक्शन ही देते हैं। फर्दर गाइस ये VDU गाइस विजुअल डिस्प्ले यूनिट, तो गाइस इसकी मदद से हमें आउटपुट मिलती है। तो गाइस यही हमारा राइट आंसर बनता है। फर्दर हम कीबोर्ड देखें तो इसकी मदद से भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो ये भी गाइस हमारा आंसर ही बनता है। तो गाइस ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट गाइस एन इंटीग्रेटेड सर्किट इज। तो गाइज़ याद रखिएगा जो इंटीग्रेटेड सर्किट है ना गाइज़ ये एक फैब्रिकेटेड ऑन अ टीनी सिलिकॉन चिप पर मुश्तमिल होता है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेयर एज अ कंप्यूटर माउस मूव्स ओवर द टेबल सरफेस द ट्रैक बॉल इज़। गाइज़ आप लोगों ने माउस का यूज़ किया होगा, माउस के नीचे गाइज़ एक ट्रैक बॉल होती है। गाइस ट्रैक बॉल हमने बताना है जब भी कंप्यूटर माउस गाइस मूव करता है तो गाइस जो ट्रैक बॉल है ना गाइस वो एक स्टेशनरी हो जाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। माउस मूव करता है लेकिन ट्रैक बॉल स्टेशनरी होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। इन चार ऑप्शन में से हमने बताना है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है। देखें गाइस हार्ड डिस्क ये तो सेकेंडरी है, फ्लॉपी ये भी सेकेंडरी है, ऑल ऑफ द अबव ये तो बनता ही नहीं। मैग्नेटिक ड्रम है ना गाइज यही हमारा राइट आंसर बनता है, यही प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है मल्टी यूजर सिस्टम्स प्रोवाइडेड कॉस्ट सेविंग फॉर स्मॉल बिजनेस बिकॉज दे यूज अ सिंगल प्रोसेसिंग यूनिट टू लिंक सेवरल। गाइज आप लोगों ने देखा होगा जब मल्टी यूज़र्स एक ही सिस्टम के साथ आपस में इंटरकनेक्ट हो जाते हैं तो गाइज जो तमाम जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ट्रांसफ़र गाइज डम टर्मिनल मीन के ट्रांसफ़र होती है, ये आपने याद रखना है। और ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट सेविंग पर जो छोटे बिजनेस में गाइज इसका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज व्हाट आर द 3 डिसीजंस मेकिंग ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय द ALU ऑफ अ कंप्यूटर। सबसे पहले गाइज आपने याद रखना है ALU का एब्रीवेशन कई बार पास पेपर में पूछा गया, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो गाइज अर्थमेटिक से मुराद आपको आइडिया हो चुका होगा गाइज इसमें ग्रेटर भी होता है, इसमें लेस देन भी होता है, इसमें इक्वल भी होता है। तो गाइज हमारा जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट का क्वेश्चन है द वर्ड प्रोसेसिंग टास्क एसोसिएटेड विद चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स इज। गाइज आप लोगों ने देखा होगा अगर हम गाइज किसी भी डॉक्यूमेंट्स मीन के उसकी वर्ड्स को मीन के बोल्ड करना चाहते हैं, इटैलिक फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं, अंडरलाइन करना चाहते हैं, तो गाइज ये बेसिकली हम फॉर्मेटिंग ही करते हैं। तो गाइज यही क्वेश्चन में पूछ रहा है जो भी हम गाइज किसी भी डॉक्यूमेंट्स की अपीयरेंस को जो चेंजिंग लाते हैं ना तो गाइज वो फॉर्मेटिंग ही कहलाती है। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन हमारा CRC स्टैंड्स फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट एब्रीवेशन है गाइज। एब्रीवेशन लाजमी कंप्यूटर के पार्ट में एग्जामिनर ऐड करता है। तो गाइज याद रखिएगा साइक्लिक रिडंडेंसी चेक इसका एब्रीवेशन बनता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज द फर्स्ट कंप्यूटर वाज प्रोग्राम यूजिंग। गाइज फर्स्ट कंप्यूटर में जो पहला कंप्यूटर था ना उसमें गाइज हमने बताना है कौन सा प्रोग्राम यूज़ किया जाता है। तो गाइज याद रखिएगा मशीन लैंग्वेज उसमें यूज़ की गई थी। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ प्रोग्राम एक्ट एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन यूजर ऑफ अ कंप्यूटर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। गाइज यूजर
की बात हो रही है और कंप्यूटर हार्डवेयर, तो आप लोगों को गाइज पता होगा ऑपरेटिंग सिस्टम ही गाइज इंटरमीडिएट का रोल अदा करता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट गाइज द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज इज डैट मेमोरी इज डैश एंड स्टोरेज इज। तो गाइज याद रखिएगा, सबसे पहले गाइज ये जो मेमोरी है ना, ये गाइज टेम्परेरी होती है, और गाइज ये स्टोरेज है गाइज ये परमानेंट होती है। तो गाइज यही आपने डिफरेंस याद रखना है। हमारा जो राइट आंसर बनता है गाइज टेम्परेरी एंड परमानेंट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज व्हाट इज द स्पीड ऑफ कंप्यूटर मेजर्ड इन, मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज क्वेश्चन है, कई बार ये पास पेपर में रिपीट हुआ है। गाइज कंप्यूटर की स्पीड को हम किन में मेजर करते हैं, ये नॉर्मली हमें पता भी वैसे होना चाहिए। तो गाइज याद रखिएगा गीगाहर्ट्ज में कंप्यूटर्स की स्पीड को मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज इन MS वर्ड इज, मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज ये भी क्वेश्चन है। गाइज MS वर्ड आपने बहुत बार यूज़ किया होगा, लेकिन काफ़ी कैंडिडेट्स को यही पता नहीं होता कि हम जो स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज है ना गाइज वो कितना कर सकते हैं। तो गाइज आपने याद रखना है 8 तक आप कर सकते हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज व्हाट इज रिक्वायर्ड व्हेन मोर देन वन पर्सन यूजेस अ सेंट्रल कंप्यूटर एट द सेम टाइम। गाइज जब किसी भी सेंट्रल मीन के कंप्यूटर को एक से ज़्यादा पर्सन्स कंट्रोल कर रहे हो, तो गाइज़ वो किसकी मदद से कर सकते हैं हमने ये बताना है। तो गाइज़ याद रखिएगा टर्मिनल की मदद से, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ़ डज नॉट हैव द, कंप्यूटर गाइज बूट नहीं हो सकता अगर वो इन 4 ऑप्शन में से क्या ना रखता हो, हमने ये बताना है। तो गाइज याद रखिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता, मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज ये भी क्वेश्चन है। गाइज देखिए ये बेसिक जो क्वेश्चन है ना, एग्जामिनर यही पिकअप करता है। देखिए कंप्यूटर के पार्ट में बेसिकली जो 10 या 12 क्वेश्चन या 5 से 8 क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछता है ना, वो बेसिकली आप लोगों का बेसिक लेवल ही चेक करता है। ज़्यादा गाइज आपको एक्सपर्ट कोई एडवांस लेवल के क्वेश्चन ही ऐड किए जाते हैं। उसको भी पता है कि आपने गाइज BS कोई कंप्यूटर हर कैंडिडेट्स नहीं किया होता, मीन के कंप्यूटर साइंस में नहीं पढ़ा होता, तो इसलिए गाइज बेसिक लेवल के क्वेश्चन होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा मैं बेसिक से लेकर एडवांस लेवल जो क्वेश्चन मीन के एंगल से एग्जामिनर बना सकता है ना, हर क्वेश्चन आपको मेरी प्लेलिस्ट की वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द टर्म गीगाबाइट रेफर्स टू, तो मोस्टली कैंडिडेट्स को गाइज पता होगा 1 गीगाबाइट्स इक्वल होता है गाइज 1024 मेगाबाइट्स के, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम, तो गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी कई बार क्वेश्चन इसका एब्रीविएशन पूछा गया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स को पता होगा। गाइज रैंडम एक्सेस मेमोरी, गाइज रैम को प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज वंस यू लोड द suitable program and provide required data, computer does not need human intervention, this feature is called, गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाइज क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि अगर आप एक बार कंप्यूटर को कोई भी प्रोग्राम या कोई भी इंस्ट्रक्शन कोई डेटा दे देते हैं तो फर्दर गाइज कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो गाइज ये फ्यूचर क्या कहलाता है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो गाइज याद रखिएगा ऑटोमेटिक कहलाता है ये फ्यूचर। रिलायबिलिटी वर्सटिलिटी ये तो बनता ही नहीं, एक्यूरेसी ये भी नहीं बनता। ऑटोमेटिक ही फंक्शन परफॉर्म करता है ना, जब हम एक बार मीन के डेटा इंस्ट्रक्शन दे दी तो फर्दर हमें कोई भी इंटरवेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए गाइज इसे ऑटोमेटिक फ्यूचर कहा जाता है। नेक्स्ट गाइज व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डी रैम, रैम का तो मैंने आपको बता ही दिया ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो डी से आपने डायनामिक याद रखना गाइज, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन हमारा मशीन लैंग्वेज इज़ एरर प्रोन, गाइज ये भी मशीन लैंग्वेज में डिफिकल्ट टू प्रोग्राम ये भी होता है। मशीन डिपेंडेंट, बिल्कुल गाइज डिपेंडेंट होती है। तो गाइज हमारा जो राइट आंसर बनता है ऑल ऑफ द अबव, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइज अ बाइट कंसिस्ट ऑफ, गाइज याद रखिएगा अ बाइट है ना गाइज ये मुश्तमिल होता है 8 बिट्स पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज टू गो टू द बिगनिंग ऑफ अ टेक्स्ट लाइन प्रेस बाय, तो मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स को इस क्वेश्चन का पता होगा, क्योंकि मैंने सेपरेट से शॉर्टकट की से रिलेटेड इनके वीडियो बनाई हुई है। तो होम की मदद से गाइज हम बिगनिंग में आ सकते हैं टेक्स्ट की लाइन में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज ये भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट गाइज अ सिंगल चैनल इज शेयर बाय मल्टीपल सिग्नल्स बाय, गाइज एक सिंगल चैनल है ना, उसको हम अगर मल्टीपल सिग्नल्स में शेयर करना चाहते हैं तो गाइज किसकी मदद से कर सकते हैं, तो गाइज याद रखिएगा मल्टीप्लेक्सिंग की मदद से हम कर सकते हैं, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट गाइज और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इन कंप्यूटर साइंस यूनिवैक इज़, तो गाइज यूनिवैक का हमने बताना है एब्रीवेशन, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसका एब्रीवेशन बनता है, ऑप्शन ए इज़ द
राइट आंसर। तो गाइज ये थी आज की वीडियो कंप्यूटर के 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट का पार्ट 3। तो अगर गाइज आपको मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला तो आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी फीडबैक देना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिर भी अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, भाई आपका लाजमी जवाब देगा। आखिर पर यही अल्लाह पाक आपको आपके हर एक मकसद में कामयाब फरमाए। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।